जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एएस केमिस्ट्री में जो लास्ट टाइम आयोनिक रेडियस हमने किया था, आयोनिक रेडियस में अगर आपने कुछ लिखना है तो आप वो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जो आपने प्रीवियसली एटॉमिक रेडियस। तो उसमें फर्क क्या होगा कि अ, आप आयंस को केटर करेंगे जो आपने लास्ट टाइम नहीं किया था। तो ये हमने लिखा था ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, राइट। और हमने ये सारी चीजें लिखी थी, न्यूक्लियर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और वो शील्डिंग इफेक्ट, इन तीनों का पार्ट था। तो न्यूक्लियर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और शील्डिंग इफेक्ट, यही काम आप कर सकते हैं आयोनिक रेडियस के साथ भी। तो मैं अगर इसी को कॉपी करके, सो व्हाट इफ आई कॉपी एवरीथिंग, ठीक है। ट्रेंड्स इन आयोनिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड जो है वो आ, लेकिन अब मैं कुछ मोटी मोटी बातें नहीं कर सकता। एटॉमिक रेडियस ओवरऑल टेंडेंसी क्या है आयोनिक रेडियस की, जो आयोनिक रेडियस की ओवरऑल टेंडेंसी क्या है? ओवरऑल डिक्रीज ही नजर आता है, सिवाय एक पॉइंट के, बिटवीन ग्रुप 14 एंड 15। बिटवीन ग्रुप 14 एंड 15 एक बहुत बड़ी जंप है, क्योंकि 14 में आप यूज कर रहे थे, 15 में इनिशियल है। ठीक है। सो अब मैं ये कहता हूं, अब मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आयोनिक रेडियस decreases डाउन ग्रुप्स, ग्रुप्स 1 till 14. एंड इंक्रीज है। Ionic radius decreases down groups 1 till 14. Why? Because nuclear charge increases across the period, or distance from the nucleus and shielding effect remains similar across the period. Similar क्या, अब तो मैं कह सकता हूं सेम, ठीक है। remains the same across these groups, ठीक है, across these groups। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं। इन दो रीजंस की वजह से आयोनिक रेडियस ग्रुप 1 टिल 14 में डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? द इफेक्ट ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इज मोर सिग्निफिकेंट देन इफेक्ट ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप्स 1 टिल 14। अब अगला पार्ट क्या होगा? आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। ये मैंने डाउन क्यों लिखा हुआ है? ये अक्रॉस है, सॉरी, इसको अक्रॉस लिखें। हाँ, ये हाँ, आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस ग्रुप्स 1 टिल 14। ये आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस अक्रॉस ग्रुप्स, या बिटवीन कर देते हैं, इंक्रीजेस बिटवीन ग्रुप्स 14 एंड 15। 14 से 15 के बीच में जंप लग रही है। वाई? बिकॉज, बिकॉज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज increases but distance, यूं कर ले, another shell is added which increases the uh, distance of the outer shell electrons from the nucleus, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो करता है, मगर
एक और शेल ऐड हो जाता है ग्रुप्स 14 और 15 के बीच में। क्यों ऐड हो जाता है, कोई आइडिया है? ये कल की बातें कर रहा हूं मैं सारी। अब क्या लिखेंगे? द इफेक्ट ऑफ, या द इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज, या द इफेक्ट ड्यू टू एडिशन of a shell is more significant than the effect due to increase in the nuclear charge. ठीक है? Therefore, ionic radius increases between groups 14 and 15. ठीक है? On the third level, ये तो हो गया 1 till 14, फिर 14 and 15. अब तीसरा लेवल है ionic radius decreases across groups 15 till 18. 18 को ग्रुप जीरो भी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप जीरो भी बोलते हैं। अच्छा, क्यों? बिकॉज अब मैं छापा मार सकता हूं यहां पे, ये वाला छापा। बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, या अक्रॉस दीज ग्रुप्स। जी मैं अक्रॉस द, और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड शील्डिंग फैक्टर रिमेन्स द सेम। ये थोड़ा सा चल, ये ओवरऑल सही है। तो अब हमने क्या किया, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस 1 till 14 तक, फिर इंक्रीजेस 14 और 15 में, फिर से डिक्रीजेस 15 से 18 तक। बात समझ आ गई? मैं 11th। जी, अब डाउन द ग्रुप के अंदर आयोनिक रेडियस का वही ट्रेंड है जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का। Ionic radius will increase down the group. क्यों? Nuclear charge increases down the group, but distance from the nucleus also increases as new shells are added. Moreover, the shielding faced by the complete inner shells also increases, or therefore the effect of increased distance from the nucleus and shielding is more significant than the effect due to increase in nuclear charge. तो न्यूक्लियर चार्ज का उतना अहम इफेक्ट नहीं होता जितना नए शेल्स का और नई शील्डिंग का इफेक्ट होता है। इस वजह से डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा भी मैंने एक दो बातें की थी, मगर अभी आज के लिए मैं वो नहीं करना चाह रहा। 10 मिनट रह गए, कुछ नई बात भी कर लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलें, आपको लिखवा भी दिया आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। सो लेट्स मूव ऑन टू समथिंग न्यू। लें जी, कुछ बातें जो कि आप आईजीज में ऑलरेडी कर चुके हैं। आइसोटोप्स, नाम सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? कैसे? पहली बात जी, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट की अलग फॉर्म में प्रोटॉन Atoms having the same In the proton number, but different neutron number. different neutron number. हाँ, वेरी नाइस। हाँ, कोई नहीं हमारी 10 मिनट पहले कैसे 9 मिनट के बाद। अच्छा जी, सो atoms having the same number of protons, same proton number but different neutron number, different number of neutrons। ठीक है, इसको आइसोटोप कहते हैं। चलें, ये आप कर लेंगे ना? आगे चलें। अंडरस्टैंड द नोटेशन AXY फॉर आइसोटोप्स। X इज द मास और न्यूक्लियॉन नंबर,
यानी ऊपर वाला न्यूक्लियॉन नंबर कहा हुआ है इन्होंने, और वाई इज एटॉमिक या प्रोटॉन नंबर। मैंने आपको क्या बताया हुआ है? मैंने आपको कहा हुआ है छोटा नंबर जो होता है प्रोटॉन होता है, बड़ा नंबर हाँ न्यूक्लियॉन। ठीक है, इन्होंने बता दिया एक्स वाई, एक्स ऊपर है वाई नीचे है। एक्स को इन्होंने मैक्स नंबर किया हुआ है, वाई को एटॉमिक नंबर। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, छोटा प्रोटॉन नंबर है, बड़ा न्यूक्लियॉन। अच्छा आगे चले, 2 पॉइंट्स हो गए, तीसरा आ जाए। स्टेट दैट एंड एक्सप्लेन व्हाई आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो लें जी, इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं। के अंदर ही आंसर। ठीक है, और ये सवाल हम अपने आप से करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन जी, ये है क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती हैं? द So it's the number of electrons. हाँ, नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। chemical properties depend on the number of outer shell electrons. In isotopes, electrons in isotopes of the same element, the outer shell electron number does not change, so their chemical properties remain the same. बात समझ आ गई? Yes, sir. क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख के दीजिएगा। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट की सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट में सेम होते हैं। ठीक है, सिर्फ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम है। नेक्स्ट जो हमने चीज देखनी है वो नेक्स्ट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लिमिटेड टू मास एंड डेंसिटी। आपने उन्होंने आपके लिए काम आसान कर दिया। तो यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या हम कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग mass and density depend on the mass number of the element, which changes due to the change in the number of neutrons in each isotope of an element. आइसोटोप चेंज होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा, मैस चेंज होगा, मैस चेंज होगा तो फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी साथ में चेंज हो जाएंगी। वही है भाई, मैं यहां तक भी अगर मैं रुक जाऊं तो फिर आंसर यानी आंसर मिल चुका है। बस ध्यान में रखिएगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, डेंसिटी इज mass per unit volume। ठीक है, if mass increases within the same volume, density will also increase। ठीक है जी। IGs, जी so it's not related to this. Back in IGs, we learned about relative oxidation numbers, but back then there were like 8 groups. Now that there are 18 groups, have या oxidation numbers changed or are they the same? फॉर द मोस्ट पार्ट देयर द सेम। लेकिन अच्छा, इसके अंदर चेंज क्या आएगा? चेंज ये आएगा कि नाउ यू विल डिस्कवर कि विद इन द पीरियोडिक टेबल almost all of the elements in the periodic table will change their oxidation numbers as well।
ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज बहुत होंगे। तो आप पहले आपने पढ़ा था आईजीज में कि सिर्फ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज करते हैं, लेकिन अब आपको पता लगेगा कि तकरीबन एक तो नॉन मेटल्स में तकरीबन सारे ही चेंज करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स भी हैं जो अपने आप को चेंज करते हैं। ठीक है, सो बहरहाल विच इज समथिंग जो भी आप जितने आप मेच्योर होते जाएंगे आपको पता लगेगा कि जो ऑब्जर्वेशन ऑफ रियलिटी जाना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और जो चीज आप पढ़ते हैं वो ओवर सिंप्लीफाइड होती है। ठीक है, ओवर सिंप्लीफाइड होती है। हाँ, तो जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अनएक्सपेक्टेडली बट थैंकफुली आइसोटोप्स खत्म हो चुका है और हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे असल में ए लेवल्स की केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस जो था उस वो एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन अब जो हम बहुत सारी फाउंडेशंस को चेंज करेंगे, जो आईजीज में आपने जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की के बारे में सोचा था, अब एएस में आके उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। कोई और सवाल आज के लिए? No, sir. ओके।